सभी को नमस्कार। हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो यहाँ भारत देश में हिंदी दिवस के रूप में 14 सितंबर को ही क्यों मनाया जाता है, इसका क्या महत्व है, राष्ट्रभाषा के तौर पर हिंदी को ही क्यों चुना गया, आज की कक्षा में मैं आपको बताऊंगा। तो प्रारंभ करते हैं, भाषा किसे कहते हैं। देखिए साथियों, भाषा ऐसा एक माध्यम है जिसके जरिए हम अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं। तो भाषा के माध्यम से हमारा जीवन सफल हो सकता है, अच्छे काम बन सकते हैं, ये सभी भाषा का महत्व है। तो राष्ट्रीय भाषा के तौर पर हिंदी का महत्व और हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है, इसका महत्व आज की कक्षा में बताऊंगा। तो प्रारंभ करते हैं, हिंदी राष्ट्रीय भाषा। 14 सितंबर को देश भर में हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर को पूरे देश में हिंदी दिवस मनाया जाता है। आगे देखिए, सन 1947 को देश आजाद होने के बाद सबसे बड़ा प्रश्न था कि देश का राष्ट्रीय भाषा कौन सी रखा जाए, राजभाषा के तौर पर किसको चुना जाए, कौन सी भाषा को चुना जाए। तो राष्ट्र बनाया जाए, राष्ट्रभाषा के राष्ट्र बनाया जाए। काफी विचार विमर्श करने के बाद 14 सितंबर सन 1939 को हिंदी भाषा को राजभाषा, राष्ट्रभाषा घोषित किया गया। यहां देखिए, 14 सितंबर 1949 को भारत की राष्ट्रभाषा के तौर पर हिंदी भाषा को चुना गया। आगे देखिए, इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 343(1) में किया गया है, जिसके तहत भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। देखिए, संविधान, भारत का जो संविधान है उसमें आर्टिकल 343(1) में इसके बारे में, भारत की जो राष्ट्रभाषा है हिंदी के बारे में उल्लेख किया गया है, विवरण दिया गया है। तो आगे देखिए, सन 1953 से सितंबर 14 हिंदी दिवस मनाया जाने लगा। तो 14 सितंबर 1953 से पूरे भारतवर्ष में 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। तो देखिए, महात्मा गांधी जी देश के राष्ट्रपिता, उन्होंने 1918 में हिंदी साहित्य सम्मेलन चल रहा था, उसमें उन्होंने कहा था हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया जाए, राष्ट्रभाषा के तौर पर मैं हिंदी को रखूंगा। वहाँ जन भाषा है, आसानी भाषा है, जिन्हें जैसा लिखा जाता है वैसा ही पढ़ा जाता है, बोलने में, समझने में और लिखने में बहुत ही आसान है, इसलिए राष्ट्रीय भाषा के तौर पर हिंदी को चुना गया। आगे देखते हैं, हमारे देश में 73% लोग हिंदी बोलते, समझते और पढ़ते हैं। हमारे देश में 77% लोग हिंदी पढ़ते हैं, बोलते हैं और समझते हैं। तो दुनिया की तीसरी सबसे बोली जाने वाली भाषा है हिंदी। तो आगे बढ़ते हैं, हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिलाने के लिए अनेक साहित्यकारों ने अपने तरफ से योगदान दिया है। उन्हीं में से कुछ लोगों का नाम मैं लिखा हूं, बताना चाहूँगा। काका कालेलकर, मैथिली शरण गुप्त, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सेठ गोविंद दास, व्यवहार राजेंद्र सिंह आदि साहित्यकारों ने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए अपनी ओर से योगदान दिया। तो देखिए, वहाँ भारत जब आज़ाद हुआ था तो वहाँ आधिकारिक रूप से वहाँ अंग्रेजी ही क्या है, वहाँ जो उपयोगी भाषा के तौर पर उपयोग किया जाने वाली एक भाषा थी। तो हिंदी सरल और सहज और बहुत ही आसानी भाषा थी, इसलिए हिंदी को ही राष्ट्रभाषा के तौर पर चुना गया। तो प्रतिवर्ष हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं, क्योंकि यहाँ अंग्रेजी भाषा का जो दबाव है उस दबाव को कम करने के लिए हम प्रति वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। हिंदी दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य है हिंदी भाषा का उद्भव और उसका जो व्यवहार है और उसका जो प्रगति है आगे बढ़ने के लिए प्रतिवर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है। तो देखिए, भाषा कहीं कहीं
बहुत सारी जगह पर हिंदी को कम तौर पर बहुत ही आसानी तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि अनेक भाषाओं का प्रभाव भी हो रहा है। तो राष्ट्रीय भाषा हिंदी के तौर पर हम प्रेम करना है। राज्य भाषा, हम कर्नाटक में रहते हैं तो कन्नड़ भाषा को प्रेम करना है। आप आंध्र प्रदेश में रहते हैं तो वहाँ तेलुगु भाषा का सम्मान करना है। महाराष्ट्र में रहते हैं तो मराठी भाषा का को हम रेस्पेक्ट करना है। वैसे ही राष्ट्र की बात आती है, हम राष्ट्रीय, हम भारतीय कहलाते, एक कहलाते हैं ना, तो हमें एकजुट में जोड़ने के लिए वहाँ हिंदी राष्ट्रीय भाषा के तौर पर हमें वहाँ रखा गया है। हमें उसे सम्मान देना चाहिए। हम राज्य के तौर पर हम राज्य भाषा को सम्मान करना चाहिए। हम जिस राज्य में रहते हैं, जिस स्टेट में रहते हैं, उस भाषा को सम्मान करना है। वैसे ही देश की बात आती है तो राष्ट्रीय भाषा हिंदी, हमें उससे आगे बढ़ाना है, हमें प्रेम करना है, क्योंकि हमारी परंपरा है जो है, भारत की भव्य परंपरा है। जो भाषा है हिंदी, वहाँ वो भाषा भी बहुत ही प्राचीन भाषा है। यहाँ देखिए जो भाषा है हिंदी भाषा, इसकी जो लिपि है देवनागरी लिपि, देवों की भाषा, भगवान की भाषा कहा गया है। तो हिंदी बोलते हैं तो वहाँ एक संस्कृति, संप्रदाय और वहाँ पर व्यवहार और व्यक्तित्व बढ़ता है। तो साथियों, आप सभी से निवेदन है कि हिंदी भाषा को आगे बढ़ाइए, पढ़िए, समझिए, उसको आगे आए दिनों में आगे लेकर जाना है। राष्ट्रीय तौर पर हम राष्ट्रीय भाषा हिंदी देखते हैं तो पूरी दुनिया में लोग उसको चाहना है, देखना है, समझना है। तो आगे मैं आपको हिंदी दिवस पर एक यहाँ कहावत सुनाऊंगा। हम सबका अभिमान है हिंदी, भारत की शान है हिंदी। हम सबका अभिमान है, गर्व का विषय है, राष्ट्रीय भाषा हिंदी है। हम आए तौर पर हम देखते हैं इंग्लिश देखते हैं, बहुत सारी भाषाएं देखते हैं, हम उसको क्या है जल्दी एक्सेप्ट करते हैं, स्वीकार करते हैं। तो राष्ट्रीय भाषा हिंदी आती है तो बहुत ही आसान भाषा है, ये बहुत ही पुरानी भाषा है, हम ऐसा सोचते हैं, मगर नहीं साथियों, हम हिंदी भाषा को आगे लेकर जाना है। मातृभूमि, हमारी मातृभूमि भारत देश है, तो राष्ट्रीय भाषा के तौर पर हम हिंदी देखते हैं। इतना कहकर मैं आज की कक्षा में जो हिंदी दिवस पर मैं आज जितना कहना था मैं कह चुका हूँ। तो आप सभी का कर्तव्य बनता है कि हिंदी को आगे बढ़ाइए, पढ़िए, समझिए। तो मैं आपसे विदा लूँगा, अगली कक्षा में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।